अच्छा जनाब, अब मैं आपके साथ दो रूल लेकर आया हूँ, रूल नंबर 12 और 13। छोटी छोटी बातें हैं तो हम इसको एक ही वीडियो में कंक्लूड कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल इफ नो वन नोज अबाउट इट। बड़ी नॉर्मल सी बात है, और ये इतनी नॉर्मल बात है कि कोई भी एवरेज आदमी भी इस बात को समझ सकता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, राज वही है जो सीने में रहे, अगर किसी को बता दिया तो वो राज नहीं रहा। तो इंफॉर्मेशन वही वैल्यूएबल है जो अक्सर हम कहते हैं ना, वहाँ से मुझे खबर मिली है, इससे पता लगा है, उसको पता है, फलाने भाई ने कहा है, फलाने ब्रोकर ने कहा है, फलाने ने कहा है ये माल ले लो। तो ये वाली बात इसमें आती है, इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल इफ नो वन नोज अबाउट इट। जरा आप खुद सोचिए, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें और सोचें। जैसे मुझे ट्रेड करनी है और मैं चाहता हूं कि मैं एक स्टॉक खरीदूं जो मुझे सस्ते में मैं जमा कर सकूं, मिल सके, और फिर मैं उसको ऊपर बेचूं। उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसकी टेक्निकल एंट्रीज अच्छी है, जो भी उसके लॉजिकल रीज़न थे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से वो अच्छे थे, मैंने उसको बाय करना शुरू कर दिया। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने वो बाय करते हुए अपने एक दोस्त को या एक किसी जानने वाले को या हाउस में किसी को बता दिया कि यार फलाना स्टॉक मैं ले रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा है, तो क्या होगा? होगा ये कि वो भी उस स्टॉक को लेने की कोशिश करेगा। न सिर्फ लेगा, वो फ़ोन उठाएगा, 5 आदमियों को और बताएगा, वो 5 आदमी को और बताएंगे, और इस तरह ये बात फैलती चली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप उसको बाय कर रहे थे यहाँ पर 20 रुपए पे, और आपने कहा था कि मैं इसको 60 रुपए पे बेचूंगा, तो मैं 20 रुपए से थोड़ा थोड़ा बाय करता हुआ चलूंगा, और जिस वक्त उसका ट्रेंड अच्छा हो जाएगा तो मैं पूरा बाय कर लूंगा। अब जब वो चीज़ फैल जाती है तो वो यहाँ से तेज़ी से यहाँ आ जाता है, आप अपनी पूरी बाइंग भी नहीं कर पाते। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो स्पेकुलेटर होता है, आप कुछ सोचिए, ये कॉमन सेंस है। अगर मुझे किसी का रेट बढ़ाना हो और मुझे वो माल बेचना हो, जैसे आज एक स्टॉक है जिसको मुझे बेचना हो, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं करूंगा, 2-3 हाउसेज में अपने किसी छोटे किसी कैट्स ऑपरेटर को या किसी एजेंट तक ये बात पहुंचा दूंगा कि यार मैं कोई बहुत, फ़र्ज कर लें थोड़ी देर के लिए, मैं कोई बहुत बड़ा हूँ, मैं भाई हूँ कोई बहुत बड़ा, कि जनाब फलाने भाई ने जो है आज ये वाला स्टॉक ख़रीदा है। अच्छा, ख़रीदा भी है, गलत नहीं है इसमें कुछ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा 50 हज़ार की बाइंग हो रही है। आपने देखा 50,000 का, वो 50,000 उसने अभी माल उठा, 50,000 अब उठा। अब क्या हुआ, हम जैसे ट्रेडर जो छोटे छोटे हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार, 1,000, 5,000 यहाँ तक उठाते हैं, मगर उनके 50,000 के मुकाबले में हमारे ये 1-2 हज़ार लाखों में चले जाते हैं। उन्होंने तो लिए 50,000 यहाँ पर, उन्होंने तो लिए 50,000 यहाँ पर, 50,000 यहाँ पर। आपने जो 2-2, 5-5 हज़ार लेने शुरू किए वो चलना शुरू हो गए। और आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाइंग शुरू की होगी इस जगह पे, जिन्होंने 50,000 लिए थे उन्होंने इस जगह पे माल बेचना शुरू कर दिया, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली माल बेच रहे होंगे। और आपने चूंकि माल खरीदा यहाँ पर है तो आप इसको यहाँ तक देखना चाहते हैं, मगर वो यहाँ से मुड़ जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो लिहाजा ये आम तौर पे ये चीज़ देखी जाती है ट्रेडिंग में, और इसको अक्सर एक लफ्ज़ जो हमारे हाउसेस में यूज़ होता है कि फलाना जो है वो फलाने स्टॉक को चला रहा है। अक्सर ये सुनने में आता है, फलाना फलाने स्टॉक को चला रहा है। तो ये सारी वही बात है। तो इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल इफ़ नो वन नोज अबाउट इट। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको कहीं से आ रही है तो आप समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू कोई नहीं है। और जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ इनसाइडर के हवाले से, कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप उस पर इतनी तवज्जो दें कि उसके फंडामेंटल और टेक्निकल को देखें। अगर उसके लेवल्स आपको समझ में आते हैं तो ज़रूर एंट्री लीजिए, मगर जब आप अपना पूरा वर्क करके एंट्री लेंगे तो आप सही जगह पे निकल सकेंगे, आप उनके चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं। अच्छा जनाब, अब हम रूल नंबर 13 की भी बात यहीं कर लेते हैं। छोटा सा रूल है ये, लोअर योर रिस्क टिल यू स्लीप लाइक अ बेबी।
मतलब ये है कि आप सुकून में रह सकें। ट्रेडर को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। वैसे तो ट्रेडर में स्ट्रेस होता ही है, जब वो ट्रेड करता है तो स्ट्रेस में आता है, मगर जितना कम स्ट्रेस होगा उतना वो अच्छी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि कम स्ट्रेस के साथ डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ख़राब ट्रेड होने के चांसेस हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह बात बताई गई है कि ट्रेड आपकी जो है, रिस्क आपका इस तरह मैनेज हुआ हो कि आपकी स्ट्रेस इतनी कम हो कि आप अगर चाहो तो आराम से सो सको। ये मिसाल ऐसी है, आप खुद सोचिए कि खुदा ना ख्वास्ता अगर आप परेशान हो तो आपकी नींद उड़ जाती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए हाथ में सौदा है, जुमे के दिन आप हाथ में सौदा लेके चले जाते हैं और आपको पता नहीं है हफ्ते तवार को क्या होने वाला है, और उसकी जुमे की क्लोजिंग भी ऐसी थी कि ज़रा थोड़ी सी आगे पीछे थी, तो आपका तो पूरा वीकेंड ख़राब हो जाएगा। आप शदीद स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी फैमिली लाइफ भी ख़राब होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रिस्क को इतना कम रखो कि आप सुकून से सोच सको, आप सुकून से रह सको। और हमेशा याद रखिए, स्ट्रेस को अगर कम करना है तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ होती है कि ट्रिगर पे ट्रेड करें। ट्रिगर का मतलब वो ट्रिगर जो ट्रेंड देता है, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का हो, ट्रिगर पे ट्रेड करें, क्योंकि ट्रिगर का जो ट्रेड होता है वो टाइम कम लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता और आपको फौरी तौर पे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ ये कि आपका फोकस पूरी तरह होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता हो कि लोअर रिस्क उसी वक्त हो सकता है जब आपने फोकस अच्छा किया, उसका फंडामेंटल, उसका टेक्निकल, तमाम चीज़ें आपके इल्म में हो, ट्रेडिंग प्लान आपका ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ हो, ट्रेडिंग जर्नल आप पूरा फॉलो कर रहे हो, तो लोअर आप रिस्क कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पीस ऑफ माइंड होगा। और अगर जो ट्रेडर का पीस ऑफ माइंड से ट्रेड करेगा, वो न सिर्फ ये कि उस ट्रेड को अच्छा करेगा, अगली ट्रेड को भी अच्छा करेगा। आप अक्सर, एक और मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, मगर एक मिसाल देना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने, अब लोगों को पता होता है हमारा ताल्लुक़ इस मार्केट से, तो हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पहला सवाल होता है हमसे कि यार मार्केट में काम करना तो ये तो जुआ है, ये तो बेकार है, मार्केट में ट्रेड करना बेकार है, मार्केट में सिर्फ बर्बादी है। मैंने ऐसे कई लोग देखे और उनसे जब सवाल किया कि उन्होंने मार्केट में क्या ट्रेड किया और कहाँ नुकसान किया, तो मुझे अक्सर ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में ट्रेड ही नहीं किया। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बातें करने वाले बहुत होते हैं, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस विद द पैरामीटर्स, विद द ऑल डिसिप्लिन्स। सर्दी में आप बाहर निकलते हैं, क्या ऐसा होता है कि आप गर्म कपड़े पहने बगैर निकले? आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड के डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। जब डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो फिर आप वो जो 13% विनर है उसमें आप आ सकते हैं। आई होप कि मैं ये आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।